हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या? प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। एक ही प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, और उसमें हमने सारे के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। ऑल्दो हम वापस से एक बार एक छोटा सा ग्लांस फटाफट एक गो थ्रू करेंगे अबाउट दिस ऑल दी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखो ये सारे किए, तो ये हम लोग फटाफट एक गो थ्रू करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस। बट बिफोर दैट, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, please share this video, and if you want the notification of future videos, then do press the bell icon guys. Okay, आपके सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही होता है बेल आइकन, वहां पे आप प्रेस करो, you'll be getting the notification for each and every videos I put. So let's start with this video guys. ये अपना पार्ट 2 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं सारे के सारे एक रिवीजन करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट। पहला पॉइंट, जो पहली चीज हमने देखी थी, वो पॉइंट है। व्हाट इज अ पॉइंट? आपको पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था पॉइंट क्या है। इट इज अ डॉट। कहीं पे भी आप डॉट देखोगे, इट इज अ पॉइंट, सिंपल एज दैट। व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट मतलब आप अगर दो डॉट को ज्वाइन करते हो देन वी गेट अ सेगमेंट। आप अगर दो डॉट को ज्वाइन करते हो, सीधी लाइन जो बनती है, वो सीधा एक डंडी बनता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। और वो सेगमेंट अगर फर्दर आप खींच सको, आप फर्दर उसको खींच सको, और वो इनडेफिनेटली आगे जाएगा, यहां से भी आगे जाएगा, वहां से भी आगे जाएगा, तो फिर ड्रॉ एरो। सो कोई भी चीज, कोई भी डंडी, उसके दोनों साइड में एरो होती है, तो उसको बोलते हैं लाइन। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मिक्सअप, मिक्स है ना, सेगमेंट भी है, लाइन भी है, तो इट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट बिकॉज दो डॉट भी है। व्हाट इज अ रे? जहां एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो कभी खत्म ही नहीं होता है, सीधा बढ़ते जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रे। कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या? एक पॉइंट से दो से ज्यादा लाइन अगर पास हो सकती है, तो पॉइंट, वो लाइंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट लाइंस। मतलब एक पॉइंट से अगर दो से ज्यादा लाइंस पास होके निकल जाती है एक ही पॉइंट से, सो ये सारी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये सारी हमारी कॉन्करेंट लाइंस है। और ये जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब वो जो पॉइंट जहां से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, क्रॉस होके निकल सकती है, उनको बोलते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? तीन पॉइंट जो लाइन बना देते हैं। अगर तीन पॉइंट आप अगर लेते हो और वो लकीली एक लाइन बना देते हैं, और ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट हो, एकदम से स्ट्रेट हो, वो कहीं भी टूटे ना, मतलब ऐसा हो कि ऐसा ना हो जाए, सो ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स नहीं फॉर्म करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं ये तीन पॉइंट्स, दे आर नॉट कोलिनियर। यस, बट द पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने एबीसी लिखा है, ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑब्वियसली जो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करेंगे। प्लेन क्या होता है? सिंपल सा एक, आप बेड ले लो, आपका जो बिस्तरा है, जो बेड होता है, वो बेड इज अ टाइप ऑफ प्लेन। एक पेपर ले लो, पेपर को ऐसा रखो और देखो ये पेपर क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, वो क्या है? प्लेन। आपका टेबल है, टेबल का टॉप क्या है? प्लेन, जहां पे सारी पॉइंट्स रखी जाती है। ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइंस जो कि कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली हैं, अगर मैं उसको जिंदगी भर खींचते रहूं। दोनों लाइंस को अगर मैं खींचते रहूं, दोनों साइड से अगर खींचते रहो, तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का गैप फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर थ्रू आउट रहेगा उन लोग के बीच का गैप। सो वो पैरेलल लाइन होती है। नॉन पैरेलल लाइन मतलब क्या? कि हाँ, वो एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है, तो भाई ये दोनों कट होने वाली एक दूसरे को, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस आर नथिंग बट नॉन पैरेलल लाइंस। दो लाइन जो एक दूसरे को कट कर ही जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखकर हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। Now we'll start doing our practice set. Look at the following figure and name the following collinear points. What are the collinear points in it? Collinear point मतलब क्या? कोलिनियर पॉइंट क्या है? जो स्ट्रेट लाइन बनाती है। कौन सी कोलिनियर पॉइंट है इसमें? भाई आपका M है, O है, T है। सो आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट M है, पॉइंट O है और पॉइंट T है, क्या वो सीधी लाइन नहीं बनाते हैं? दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। योर पॉइंट M, पॉइंट O एंड पॉइंट T
together they form a straight line. It is known as collinear points. So they are collinear points. Correct. So पहले का तो आंसर ये है. समझ में आ रहा है आपको कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? ओके, सो आपका कोलिनियर पॉइंट्स. और कोई पॉइंट्स है क्या ऐसा, मतलब फर्स्ट का और कोई पॉइंट है क्या? MOT एक सेट है. दूसरा और भी है पॉइंट R, पॉइंट O एंड पॉइंट N. ये सेट ऑफ पॉइंट है, ये सेट ऑफ पॉइंट है. सो आपका ये दो आंसर हो जाएगा. सो दीज सेट ऑफ पॉइंट्स एंड दीज सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स. समझ में आ रहा है आपको? RON सीधी लाइन कोलिनियर पॉइंट. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते. विल सी रे क्या है, कौन से रे हैं, कौन से रे होते हैं. रे मतलब क्या, एक जगह फिक्स दूसरी जगह पे बढ़ता जाता है. सो कौन से हैं आपका? सेकंड वाला रे कौन सा, अभी देखते. सेकंड रे OM हो सकता है क्या? OM हो सकता है. यस, ये साइड में बढ़ता जा रहा है. आपका रे OP हो सकता है. रे बहुत सारे बनेंगे. रे ON हो सकता है, रे OT हो सकता है, रे OS हो सकता है, रे OR हो सकता है. समझ में आ रहा है? इतने सारे आपके रे है गाइस. रे मतलब क्या, एक जगह फिक्स दूसरी जगह नेवर एंडिंग. सो आप O से चालू कर रहे हो तो वो फिक्स पॉइंट है, तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज अ रे. ठीक है, ये सारे आपके रे है. उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट गाइस? लाइन सेगमेंट बताओ मुझे. आपका लाइन सेगमेंट का सेगमेंट से डिनोट करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट. बाय द वे, सेगमेंट अगर लिख रहे हो सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट MT इट इज अ लाइन सेगमेंट. फिर सेगमेंट RN इट इज अ लाइन सेगमेंट. इनफैक्ट अगर कोई रे होता है ना और यहाँ पे 2 पॉइंट है सपोज, मतलब आपका सपोज ऐसा छोड़ो, आप ऐसा समझो ये वाला आपका रे है और ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, रे पे भी अगर 2 पॉइंट होते हैं ना तो भी लाइन सेगमेंट होता है. सो ये आपका सेगमेंट आप लिख सकते हो OR. फिर सेगमेंट आप सेगमेंट OM लिख सकते हो, आप सेगमेंट OS लिख सकते हो, सेगमेंट OT लिख सकते हो, सेगमेंट ON लिख सकते हो. गाइस आपको समझ में आ रहा है क्या? सेगमेंट ON लिख सकते हो, सेगमेंट OP लिख सकते हो. समझ में आ रहा है? सेगमेंट OP लिख सकते हो आप. समझ में आ रहा है गाइस? सो ये आपका लाइन सेगमेंट है. उसके बाद हम लोग लाइंस देखते हैं. व्हाट आर दी लाइंस? लाइंस मतलब क्या? सीधी लाइन जिसके दोनों एंड में एरो होगा. सो आपका जो लाइंस क्या होंगे? सो कौन से लाइन आप लाइन MT और लाइन RN, ये दोनों जो कि आपकी लाइन है. देखो ना, लाइन MT इनके दोनों एंड एरो से एंडेड है. उसके बाद लाइन RN इनका दोनों एरो है. दिस इज कॉल्ड एज लाइन. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट का आंसर है. नाउ विल मूव ऑन टू सेकंड. राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइंस. डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइंस कैसे करोगे बताओ जरा. जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई, इसमें कौन सा आप अलग अलग नाम क्या देख सकते हो. सो मैं लिख सकता हूँ लाइन AB. क्या नहीं लिख सकते? अगर आप लोग ऐसा समझो कि ये वाला आपको मतलब B के बाद वाला जो है पॉइंट एक बार के लिए आप भूल जाओ. ऐसा देखो, अगर ऐसा है आपका ये A है ये B है, आप भूल जाओ बाकी सारे पॉइंट्स. तो क्या आप लाइन A भी नहीं बोल सकते है ना? उसके बाद आप लाइन BC भी बोल सकते हो. बाकी सारे पॉइंट को भूल जाओ, BC को खाली याद रखो. सो लाइन BC बोल सकते हो आप इसको. आप लाइन CD बोल सकते हो. समझ में आ रहा है? आप लाइन AD बोल सकते हो, आप लाइन AC बोल सकते हो. समझ में आ रहा है? आप लाइन BD बोल सकते हो. सो अलग क्या होता है मालूम है? आपके लाइन पे कहीं पे भी 2 पॉइंट दिख जाएगा ना और आप उसको नामकरण करते हो तो आप बोल सकते हो लाइन AB है. एट द सेम टाइम सपोज यहाँ पे C है तो आप लाइन CB भी बोल सकते हो. तो क्या होता है, वो एक्चुअली यही बोल रहा है कि भाई वो इनफाइनाइट है. वो जो लाइन है वो खींचते जाओगे, इनफाइनाइट होगा, इसलिए आप अलग अलग नाम दे सकते हो. सो लाइन AB बोल सकते हो, लाइन BC बोल सकते हो, लाइन CD बोल सकते हो, लाइन AC बोल सकते हो, BD बोल सकते हो. ऐसे बहुत सारी लाइन के नाम हो सकते हैं. ठीक है, ये तो आपका सेकंड का आंसर. ना हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड का आंसर. थर्ड मैच द कॉलम है. कैसे करोगे मैच द कॉलम बताओ. ग्रुप A
ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये क्या है? इट इज अ लाइन। अब ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इट इज अ लाइन। व्हाट इज दिस? इट इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज अ लाइन सेगमेंट। व्हाट इज दिस? इट इज अ प्लेन। मैंने बोला था इट इज अ प्लेन, फ्लैट सरफेस, प्लेन। व्हाट इज दिस? अरे, समझ में आया? पहला वाला इज अ लाइन, दूसरा वाला सेगमेंट। इट इज अ लाइन सेगमेंट। यू कैन इवन कॉल इट एज अ सेगमेंट, सिंपल सेगमेंट। दो डॉट ज्वाइन किया, सेगमेंट। इट इज अरे। ये है प्लेन। इट इज वेरी इजी गाइस। समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, नेम द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसमें पैरेलल लाइन हमें बतानी कौन सी है। कौन सी लाइन पैरेलल है? एक मिनट। कौन सी लाइन पैरेलल है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइन पैरेलल है गाइस? अब सोचो एक मिनट के लिए, आपको समझ में आएगा। आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो। आ रहा है क्या समझ में? सो अब पैरेलल लाइन देखते हैं कौन सी लाइन है भाई। लाइन, भाई लाइन आपका पैरेलल कौन सा है? अरे देखो, लाइन बी, लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू। देखो मैं साइड में बनाता हूँ। आपका जो लाइन बी है वो ऐसा है, और आपका लाइन जो है वो ऐसा, एम जो है ऐसा। ये आपका बी है, ये एम है और क्यू है। देखो आपका लाइन क्यू ऐसा है। क्या वो तीनों पैरेलल नहीं है? बताओ। लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू आर पैरेलल। ये तीनों जो लाइन है वो पैरेलल है। उसके बाद ये एक सेट है। दूसरा सेट क्या है? ये देखो, एक सेट और है, लाइन ए एंड लाइन क्यू। लाइन पी, सॉरी पी, पी लाइन ए एंड लाइन पी आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ए आपको ऐसा है, लाइन पी देखो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? दे आर पैरेलल लाइंस। नाउ, talking about concurrent lines. What are concurrent lines? concurrent lines मतलब क्या? concurrent lines मतलब जो कि एक पॉइंट से पास होती हो। सो लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन एडी, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन एडी, लाइन एडी, ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है ना, ए से। सो दे आर वन सेट ऑफ पॉइंट। दूसरा क्या है? लाइन पी, लाइन क्यू, लाइन एडी वापस से। सो यहां से दूसरा सेट, यहां से एक सेट मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो दे आर ऑल कॉन्करेंट लाइंस। गाइस समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। सो पॉइंट जहां से बहुत सारी लाइन पास हो रही हैं वो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ से भी और यहाँ से भी दो या दो से ज्यादा लाइन पास हो रही है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पे अपना जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया, या बोलो प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया गाइस। ठीक है, सो आई होप मेरा ये वीडियो, मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज ये वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। बिकॉज अगर सीरियसली बोलूं, अगर आपको ऐसे टाइप के और वीडियोस चाहिए, सो आई वांट दैट पीपल शुड वॉच दीज वीडियोस, वॉच दिस वीडियो स्पेसिफिकली। सो ऐसे टाइप के कंटेंट आगे मिलते जाएंगे। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, चलो, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चैप्टर में विल बी मीटिंग इन दिस वे ओनली, एंड विल लर्न मोर एंड मोर। सिंपल तरीके से लर्न करवाने का मेरा पर्पस है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू। Do watch this video again and share this video guys. Thank you. Bye bye.